धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत निसरपुर में बीती रात हुई घटना के बाद आज कुक्षी एसडीएम सहित एसडीपीओ तहसीलदार टीआई मौके पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यवस्था में भारी लापरवाही देखने को मिली, जिसमें शासकीय माता सबरी आवासीय कन्या परिसर 2021-22 से संचालित तो किया जा रहा, परंतु आज दिनांक तक इन 6 सालों में उसका भवन नहीं बना। इस माता सबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर में नियम अनुसार प्रतिवर्ष 35 बच्चियों का नामांकन किया जाता है, जो ट्राइबल पोर्टल पर सिस्टम अनुसार फिक्स है, जिसके बाद भी मात्र अब तक 91 बच्चियां ही अब तक दर्ज हुई। अगर देखा जाए तो अब तक इन 6 सालों में 180 से ज़्यादा बच्चियां दर्ज होना थी। बावजूद इसके अब तक इनकी परमानेंट व्यवस्था नहीं की गई। इन्हें रानी दुर्गावती शासकीय कन्या उत्कृष्ट छात्रावास में अस्थायी रूप से रखा गया, जो पहले से 50 बेड का छात्रावास, जिसमें आज की तारीख में 140 बच्चियां दर्ज होकर निवास रहते हैं, जिसमें 83 बेड पर 140 छात्राएं आपसी समझौते से रहते आई, पर बीती रात में हुई परेशानी के बाद व्यवस्था पर भी सवाल उठाए, जिसके एसडीएम विशाल धाकर ने मौके पर जाकर भवन का निरीक्षण कर अन्य छात्रावास वैकल्पिक व्यवस्था भी देखी, जिससे तत्काल छात्राओं को सुविधा मिल सके। और आगे आज शाम ट्राइबल विभाग धार से मैडम पहुंचेंगे और वो भी स्थिति देखने के बाद निर्णय लेंगे। मैं अभी निर्णय नहीं ले सकता, परंतु जो व्यवस्थाएं देखी उनकी जानकारी मैं अपने अधिकारियों को भेज दूंगा। छात्राओं का एक मामला आया था जो निसरपुर से छात्रावास से निकलकर कुक्षी पहुंची थी, क्या है सर पूरा मामला? इसमें जो हॉस्टल वार्डन और जो हॉस्टल की बच्चियां रह रही हैं उस स्कूल के प्राचार्य से बात करने के उपरांत और रात में जो बच्चियां पहुंची थी उसमें थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय उपस्थित थे। उनसे बात करने के उपरांत यही पता चला है कि बच्चियों की कुछ समस्याएं थी, जैसे एक बिस्तर पे 2 या 2 से अधिक बच्चियां रह रही थी। जो भवन है, जो हॉस्टल है, उसमें बच्चियां रह रही, उसमें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस कारणवश बच्चियां और वार्डन की कुछ शिकायतें, इस कारणवश बच्चियां गई थी, तो उसमें उसका संज्ञान लिया गया और उसमें जांच की गई कि क्या है। और मतलब प्रारंभिक जांच में यही मुझे जो समझ में आया है वो ये आया है कि जो प्राचार्य है, जो सबरी हॉस्टल में जो बच्चियां रह रही हैं, उस प्राचार्य की के द्वारा जब हॉस्टल कक्ष उपलब्ध नहीं है, हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, तो बच्चियों का एडमिशन के लिए जो मांग और जो पोर्टल पे दर्ज कराया गया वो उसमें कहीं ना कहीं गलती है। अगर बच्चियां के लिए हॉस्टल उपलब्ध नहीं था तो उसको पहले ही आवेदन ये देना चाहिए था कि हॉस्टल उपलब्ध नहीं है, बच्चियों का एडमिशन ना कराया जाए। तो उसके कारण से अब चूंकि एडमिशन हो गए हैं तो बच्चियों को कहीं ना कहीं रुकवाना पड़ेगा, तो उस हॉस्टल में रुकवाया गया जो कि पर्याप्त नहीं था सभी बच्चियों के लिए। इसलिए उसमें आप उसका संज्ञान लेते हुए जिले में एसी ट्राइबल जो है वो भी आज इसको देखने आएंगे। और हमने अभी प्राथमिक रूप से ये देखा है कि ये जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये भवन जो पहले हॉस्टल हुआ करता था वो अभी खाली है। तो अभी आकस्मिक रूप से या फिर औपचारिक रूप अभी देखते हुए जो एक इमरजेंसी बेसिस पे यहाँ पे सुविधा बच्चियों के लिए की जाएगी। अभी एक बार एसी ट्राइबल महोदय और आके इसको देख लें और उसके उपरांत इस पर निर्णय ले लेंगे। अगर उपयुक्त होगा तो इस भवन में व्यवस्था की जाएगी टेम्पररी, और आगे वाले समय में जैसे ही उनका हॉस्टल जो निर्मित हो जाएगा उसके बाद उन्हें उसमें शिफ्ट कराया जाएगा।